हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 में प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पर आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब मैंने आपको परिमेय संख्या बताई थी जिसको हम किस फॉर्म में लिखें, P/Q के फॉर्म में लिखें, वो होती है परिमेय संख्या। क्या शून्य को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं? और मैंने जिस दिन आपको बताया परिमेय संख्या क्या होती है तब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया था। चलिए फिर एक बार और देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं है? ठीक है, तो आंसर आप बुक लेके अपनी साथ में बैठेंगे तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है तो आंसर हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। पहले आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। परिमेय संख्या है। फिर आगे दे रखा है, क्या इसे आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q 0 नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण के लिए उदाहरण देंगे आप इसका। मैंने आपको बताया था कि आप जीरो है उसे 0 के अपॉन में 1 लगा दो, 0 के अपॉन में 2, क्योंकि 0 के अपॉन में कोई भी संख्या लगाओ चाहे वो 50 ही क्यों ना हो, हमेशा आंसर कितना आता है? 0 ही होगा। 0/65 सबका आंसर क्या है? 0 आगे। ठीक है, तो उसने कहा था शून्य परिमेय संख्या है तो आंसर हाँ, शून्य कैसी संख्या होती है? परिमेय, क्योंकि हम इसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखते हैं दूसरा पहले। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। अब मैंने परिमेय संख्या में आपको बताया था जो परिमेय संख्या है अगर हम उनका दशमलव प्रसार निकालें तो शांत होता है, मतलब पॉइंट के बाद जाके या तो खत्म होएगा या रिपीट। अब 3 और 4 के बीच कितनी दशमलव वाली संख्या लिख सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं 3.1 लिख सकते हैं ना, 3 और 4 के बीच में 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। 6 संख्या गई थी, 6 लिख दिया। अगर और ज़्यादा लिखनी है 3.7, 3.8, 3.9 और भी ज़्यादा लिखनी है तो 3.1 लिख दो, 3.1, 2, 1, 3 जितनी आप चाहो उतनी निकाल सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप कह सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्या होते हैं। कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं। इतनी परिमेय संख्या होती हैं कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। इसे अगर आप चाहो तो भिन्न के रूप में भी लिख दो। किसके रूप में लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में। अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में दशमलव हटाएंगे ना, दशमलव के बाद एक संख्या है तो अपॉन में क्या आएगा? 10। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अगर ये कट रही हैं तो काट के भी लिख सकते हो, काटो इन्हें। 31/10 नहीं कट रहा, 32 और 10 काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा? 2 से गया 16 पे, 2 से गया 5 पे, तो 16/5। 33/10 नहीं कट रहा, 34/10 काटेंगे तो ये गया 17 नंबर पे 2 की बारे में, ये गया 5 पे, तो 17/5। 35/10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2। ठीक है, काटना चाहते हो काटो, नहीं काटना चाहते हैं मत काटो।
ठीक है, उसने ये कहा था कि कोई भी 6 संख्या लिखो इनके बीच की, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो 6 संख्या लिख दें। ठीक है, अगर भिन्न के रूप में लिखने तो ऐसे करके भिन्न बना के लिख दीजिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच पाँच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको दशमलव में लिखेंगे और उनके बीच में 5 संख्या लिखेंगे जो कैसी होंगी? परिमेय संख्या। ठीक है, तो संख्या दे रखिए 3/5 और 4/5। 3/5, 3/5 का दशमलव में निकालो, मतलब भाग करो 3/5 को। हर हमेशा कैसा आता है? बाहर, जो नीचे संख्या होती है वो बाहर, अंदर ऊपर वाली संख्या। 5 के पाड़े में 3 जाता नहीं, तो 0 पॉइंट कितने पे जाएगा? 5 × 30। दशमलव वाली भाग आप लोगों ने पहले सीख रखी है छोटी क्लासेस में। ठीक है, दूसरी संख्या क्या दे रखी थी? 4/5। ऐसे ही 4/5 को भाग करके निकालेंगे तो 5 के पाड़े में 8 नंबर पे 40, तो 0.8 हो गया। ठीक है, तो 3/5 तथा 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 5 परिमेय संख्या। ठीक है, कितनी लिखनी है? 5 परिमेय संख्या। कौन कौन सी हो सकती है? इन दोनों के बीच में लिखो। 3/5, 3/5 होता है 0.6 और 4/5 होता है 0.8। तो इन दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं हम? 0.7 इनके बीच में आता है ना, तो 7×1 0.72, 0.73, 0.74, 0.75। 5 कही थी, 5 आप लिख सकते हो। अगर काटना चाहते हो तो आप काट भी सकते हैं। देखो, भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में। अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट हटाया तो कितना हुआ? 2 संख्याएं दशमलव के बाद, तो 100 आएगा। 1 होती है तो 10, 3 होती तो 1000, तो 72/100, 73/100, 74/100, 75/100। अगर ये कट रहे हैं तो आप इन्हें काट के भी लिख दो। ठीक है, 71/100 नहीं कटता, ऐसे लिखेंगे। 72/100 2 के पाड़े में काटें या 4 से ही काट दें? 4 के पाड़े में काटना है। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 नंबर पे, ये गया 25 नंबर पे, 18/25। ये कट ही नहीं रहा, तो 73/100। ये 2 से कटा 37 नंबर पे, 2 से गया 50, इसके बाद नहीं कटेगा, 37/50। इसे काटेंगे तो 25 थी या 75, 25 चौके 100। जिस भी पाड़े में कट रहे हैं वहाँ से आप काट सकते हो, छोटे छोटे करके भी काट सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है? सही और गलत बताने हैं आपको। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य बताओ, साथ में आंसर दीजिए कारण के साथ। आप अपनी बुक लेके साथ में जरूर बैठे, जब भी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप साइड में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट रखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या मैंने क्या बताई थी आपको? 1 2 3 4 जो गिनती होती है उनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। तो मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में बताया तो बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्या वो सब कैसी होती हैं? पूर्ण संख्या। उसने कहा सत्य है या असत्य है। ठीक है, पहले हम कथन लिखेंगे, फिर सत्य और असत्य बताएंगे। ठीक है, तो आंसर फोर्थ का फर्स्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? कथन सत्य है। कथन कैसा है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं आपकी? 1 2 3 4 5 6, जितनी भी गिनती होती हैं वो सब प्राकृत संख्या में आती हैं। और पूर्ण संख्या कहाँ से होती हैं? 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6,
अब देखो जितनी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 वो सब किस में आ रही हैं, पूर्ण संख्या। और इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जितनी प्राकृत संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। सही है। अगर यही कहता जितनी पूर्ण संख्या है क्या वो प्राकृत है, नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण तो होती है पर प्राकृत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। फोर्थ का सेकेंड पार्ट, ठीक है, फोर्थ का सेकेंड पार्ट। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक, मैंने आपको पूर्णांक बताए थे, जो नंबर माइनस के भी होते हैं, प्लस के होते हैं, साथ में 0, ये पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो पूर्णांक में माइनस के नंबर आते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में माइनस या धनात्मक संख्या नहीं आती। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कथन असत्य है। कथन कैसा है, असत्य। कथन असत्य है, क्योंकि क्योंकि पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक तथा 0 भी होते हैं, 0 होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव, धनात्मक तथा 0 होते हैं। अगर आप और कोई दूसरा कारण देना चाहते हो तो दूसरा कारण या करके आप लिख सकते हो। दूसरा कारण क्या है, -2, क्योंकि कोई भी एक एग्जांपल दे दो, माइनस का नंबर -2 पूर्णांक तो है, -2 पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसने कहा था ना जितने पूर्णांक है। अब मैंने एक पूर्णांक कैसा लिया, -2, जो पूर्णांक तो है पर कैसी संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या। तो हमने कथन असत्य प्रूव करना है। असत्य हम हमेशा एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, उदाहरण देकर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q, पूर्ण संख्या P/Q। ठीक है, पूर्ण संख्या को तो हम परिमेय बोल सकते हैं, लेकिन क्या परिमेय संख्या को बोल सकते हैं, देखते हैं। कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि 2/3, देखो P/Q में 2/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या हमेशा 1 2 3 4 एक परफेक्ट नंबर होता है, गिनती होती है जो 0 1 2 3 4 5 6 2/3 P/Q फॉर्म में। ठीक है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।